नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग अरना यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन नर्वस सिस्टम का टॉपिक है ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन क्या है, कितने इसके पार्ट्स है, साथ में इसमें ब्रेन में जो वेरियस एरिया है, कौन से एरिया के क्या फंक्शन है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने देखा लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी अपनी, उस प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड का रिव्यू और साथ ही सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ के बारे में देखा था कि वो फ्लो कैसे होता है और फ्लो के साथ में कितने अमाउंट में बनता है, कहाँ उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है और जब उसको एनालिसिस करना हो तो कौन सी पोजीशन देते हैं, उसका प्रेशर नापना है, नॉर्मल प्रेशर वगैरह, ये सब कुछ अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेन क्या है। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन का जो वेट की अगर बात करें तो वेट होता है बॉडी का 2% वेट। तो जितना ह्यूमन बीइंग का कोई वेट है तो उसका 2% वेट का है, वो कितना होता है ब्रेन का वेट। इसके अंदर ब्रेन के अंदर 100 बिलियंस न्यूरॉन्स है, 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मतलब टोटल जो नर्वस सिस्टम है, नाम ही नर्वस सिस्टम है, दैट मीन्स टोटली किसका बना हुआ, मेडअप ऑफ न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरॉन्स का बना हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें पार्ट्स की, तो पार्ट्स से पढ़ने से पहले मैं कुछ ब्रेन के अलग अलग एरियाज है जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये एक ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि 2D डायग्राम है, जैसा कि आप देख रहे हो 2D डायग्राम है। इसमें अलग अलग एरियाज है। ब्रेन के दो हेमिस्फीयर मिलके, दो हेमिस्फीयर होते हैं जो कि एक सूचरनुमा स्ट्रक्चर से मिलके जहां मिलते हैं, उस स्ट्रक्चर को ये कट सेक्शन इमेज है। ये 2D डायग्राम कट सेक्शन इमेज, जैसे ये ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है, ये राइट साइड हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर, और जहां दोनों हेमिस्फीयर मैच कर रहे हैं तो एक फाइब्रस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने बोला कार्पस कैलोसम। क्या बोला? कार्पस कैलोसम। इसके साथ ही ब्रेन के अंदर अलग अलग लोब्स है, ये कट सेक्शन है। तो सबसे जो ऊपर वाला जो ये लोब है, ये ऊपर का जो लाइन से ऊपर का जो लोब दिख रहा है, इस लोब को अपन अगर बात करें तो ये फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। साथ ही फ्रंटल लोब अगर है तो ये फ्रंटल लोब, ये वाला जो एरिया है ये टेम्पोरल लोब, ये पेराइटल लोब, ये ऊपर का जो पार्ट है पेराइटल लोब, और साथ ही ये वाला जो पार्ट है ये है ऑक्सीपिटल लोब। तो इधर डायग्राम में मैं अगर समझाना तो ये टेम्पोरल लोब, तो इधर ये राइट टेम्पोरल और लेफ्ट टेम्पोरल, ये फ्रंटल, राइट फ्रंटल और लेफ्ट फ्रंटल, और बीच वाला है पेराइटल और ये है ऑक्सीपिटल। ये कौन सा लोब है? ऑक्सीपिटल। और अगर इधर अगर डायग्राम में बात करें तो ब्रेन का ये कौन सा लोब है? फ्रंटल। तो इधर मैं नामकरण कर रहा हूं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बाद में है ये पेराइटल लोब, पेराइटल लोब। ये कौन सा लोब है? पेराइटल। ये कौन सा है? फ्रंटल। ये है टेम्पोरल लोब। और ये कौन सा लोब है? ऑक्सीपिटल लोब। ये है ऑक्सीपिटल लोब। और ऑक्सीपिटल जस्ट टेम्पोरल के नीचे जो पार्ट है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेरेबेलम। और ये मिड ब्रेन के जस्ट नीचे होता है पोन्स, और पोन्स के जस्ट नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये वाला है पोन्स, ये वाला है मिड ब्रेन, और मेडुला ऑब्लंगेटा से जो अटैच है ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये क्या है? स्पाइनल। तो ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस वाले जो पार्ट को है, पूरे पार्ट को अपन बोल सकते हैं सेरेब्रम। तो मेन अगर ब्रेन की पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन के पार्ट्स जैसा कि आप देख रहे हो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन या फिर ब्रेन स्टेम इसको बोला गया। तीन टोटल अगर पार्ट्स की आपसे पूछे ब्रेन के कितने पार्ट है तो मेजर पार्ट्स है तीन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसको ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है।
फोर ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन का दूसरा नाम अगर आपसे पूछे कि फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन ऑल्सो नोन एज मेसेंसेफेलॉन, और हैंड ब्रेन या ब्रेन स्टेम ऑल्सो नोन एज रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। तो ये तो हो गई दूसरे नाम, फोर ब्रेन के दूसरे नाम, मिड ब्रेन के और हिंड ब्रेन के दूसरे नाम। नेक्स्ट बात करें फोर ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन कंसिस्ट सेरेब्रम, डायनसिफिलम जिसको बोलते हैं इंटर ब्रेन, बीच का ब्रेन, दैट मींस इंटर ब्रेन। तो इंटर ब्रेन है, इंटर ब्रेन में अलग अलग लॉब्स होते हैं। इंटर ब्रेन कंटेन्स थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इंटर ब्रेन है, इंटर ब्रेन के ऊपर पहले थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे लिम्बिक सिस्टम जिसको इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है, दैट मींस इमोशनल फीलिंग के लिए वो रिस्पांसिबल होता है। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम के बारे में जब अपन डायनसिफिलम पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन का जो पार्ट है सेरेब्रम, तो सेरेब्रम पार्ट है, इस पार्ट में वेरियस लॉब्स, वेरियस जो एरियाज है, अलग अलग एरियाज होते हैं। मिड ब्रेन मेसेंसेफेलम इसको बोला गया, हिंड ब्रेन को ब्रेन स्टेम ये बोला गया कि तीनों पार्ट ये मिलके, जैसा कि मैं देख रहे हो आप, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेबेलम, ये तो सेरेबेलम, ये पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये मिलके एक तना लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इसको क्या बोला, ब्रेन स्टेम। क्या बोला, ब्रेन स्टेम। तो आपसे अगर पूछे कि ब्रेन के मेजर कितने पार्ट्स, तीन पार्ट्स, तीन पार्ट्स में भी अलग अलग। फोर ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, साथ में फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन इंक्लूड है, सेरेब्रम और डायनसिफिलम जिसको इंटर ब्रेन भी बोला गया है, ये मेसेंसेफेलॉन। हिंड ब्रेन्स को जो ब्रेन स्टेम भी बोला गया, ब्रेन स्टेम के अंदर पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेबेलम तीन स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है। साथ ही अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये तो एक 2D डायग्राम है, ये कट सेक्शनल इमेज, तो कट सेक्शनल इमेज से आपको पता चल रहा होगा ये तो एक पेग है। तो टेम्पोरल भी कितने हैं, ये टेम्पोरल पार्ट दो है, और पैराइटल एक है, ऑक्सीपिटल एक है, और फ्रंटल में भी इस प्रकार दो अगर हेमिस्फीयर है तो ये फ्रंटल वाला जो लोब है ये क्या है, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। इस प्रकार ये ब्रेन स्टेम का जो पार्ट आ गया। तो ये तो होगी बेसिक स्ट्रक्चर। तो अपन एक एक के बारे में डिस्कस डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन फोर ब्रेन का जो पार्ट है सेरेब्रम, तो सेरेब्रम क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेरेब्रम क्या है, तो इसकी स्ट्रक्चर मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रंटल लोब कहाँ होता है, ऑक्सीपिटल कहाँ होता है, टेम्पोरल कहाँ होता है और पैराइटल कहाँ होता है। साथ ही ब्रेन के पार्ट्स आप लोगों को जान गए होंगे कि तीन पार्ट्स होते हैं, और तीनों पार्ट में अलग अलग है, जो कि डिवीजन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एक ब्रेन की, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है सेरेब्रम की, सेरेब्रम के फंक्शन क्या होते हैं, मोटर और सेंसरी, साथ ही सेरेब्रम के एरिया कौन कौन से है, सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आप बात कर रहा हूँ सिर्फ सेरेब्रम की। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम। सेरेब्रम तो सेरेब्रम क्या है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है, जैसा आपने स्ट्रक्चर में देखा था। तो दैट मींस इट इज ए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर में रफली आपको बना रहा हूं इधर से, रफली स्ट्रक्चर में बना रहा हूं सेरेब्रम की। तो ये सिंगल लेयर, इसके बाद में ये डबल लेयर बना रहा हूं। और सेरेब्रम किससे बना हुआ है, दैट मींस नर्वस सिस्टम है, दैट मींस न्यूरॉन्स का। तो ये एक न्यूरॉन में बना रहा हूं, इधर ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पार्ट है और सेल बॉडी है, और ये है एक्सोन, और एक्सोन के बाद में टिलोडेंड्रिया, और टिलोडेंड्रिया के बाद में टर्मिनल नोड्स। इसी प्रकार ये दूसरा मैं न्यूरॉन बना रहा हूँ, इस प्रकार ये न्यूरॉन है,
ये एक्सोन वाला पार्ट है, एक्सोन के बाद में टीलोडेंड्रिया और ये सिनेप्टिक नॉब्स। इसी प्रकार ये जो सेरेब्रम है वेरियस न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। मैं कुछ न्यूरॉन आपको समझने के हिसाब से आपको बना रहा हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये इसलिए बना रहा हूं कि इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने नाम सुना है ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर क्या है, वो इजी से समझ में आ जाएंगे, वो आपको इजी से। इस प्रकार ये जो है सेरेब्रम की जो स्ट्रक्चर होती है, सेरेब्रम के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? दो। एक तो होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। सेरेब्रम कॉर्टेक्स और सेरेब्रम मेडुला। सेरेब्रम कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर क्या है? न्यूरॉन सेल बॉडी है, न्यूरॉन सेल बॉडी और डेंड्राइट्स है। और न्यूरॉन सेल बॉडी और इनकी वजह से सेल बॉडी और सेल ऑर्गेनल होने की वजह से ये पार्ट है, ये ग्रे मैटर बनाता है, ग्रे मैटर। इसको बोलते हैं ग्रे मैटर पार्ट। दैट मींस जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स है इसमें न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट होने की वजह से ये पार्ट ग्रे ग्रे अपीयरेंस रखता है। क्यों? ड्यू टू सेल बॉडी की न्यूरॉन्स की वजह से ये क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसको क्या बोला? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मेडुला के अंदर क्या है? एक्सोन पार्ट है, और एक्सोन पार्ट, बहुत सारे एक्सोन पार्ट मिलके ये क्या बनाएंगे? व्हाइट मैटर। क्या बनाएंगे? व्हाइट मैटर। तो आपको क्लियरली हो गया होगा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर सेल बॉडी प्रेजेंस होने की वजह से ग्रे मैटर बनेगा, और एक्सोन व्हाइट नेचर में है, दैट मींस शीट है। तो व्हाइट मैटर कौन बनाता है? सेरेब्रल मेडुला। और सेरेब्रल मेडुला के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? रेस्पॉन्सिबल है एक्सोन। रेस्पॉन्सिबल कौन है? एक्सोन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा है, ये अंदर जो मटेरियल ये कौन सा है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। और ये कौन सा है? व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सोन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये तो होगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के दो पार्ट, सेरेब्रम कॉर्टेक्स, सेरेब्रम मेडुला। सेरेब्रम कॉर्टेक्स कैसा है? ग्रे मैटर पार्ट है, क्योंकि इसमें डेंड्राइट्स और सेल बॉडी है। और जो मिडिल वाला पार्ट है मेडुला, जिसको मिडिल पार्ट मेडुला बोलते हैं, मेडुला किसका बना हुआ है? व्हाइट मटेरियल। क्योंकि इसके अंदर एक्सोन पार्ट है वो प्रेजेंट है। तो ये तो होगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सेरेब्रम के एरिया कौन कौन से होते हैं। तो सेरेब्रम के एरिया की अपन बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आगे होगी कि व्हाइट मैटर क्या है और ग्रे मैटर क्या है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं एरिया और ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर वेरियस एरियाज होते हैं, और एरियाज को अपन बोला जाता है अलग अलग एरिया। ये अलग अलग में ब्रेन के दो ये बना रहा हूं, दो हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर को जो यहाँ पे जो अटैच करने वाली है, ये दो हेमिस्फीयर एक आउटलाइन बना देता हूं। और हेमिस्फीयर जहाँ पे जुड़ेंगे वहां पे एक स्पेशल टाइप की जो सेल है वो प्रेजेंट होती है, जहाँ पे दो हेमिस्फीयर ऐड होते हैं। तो ये हो गया राइट हेमिस्फीयर, ये हो गया राइट साइड में, तो राइट हेमिस्फीयर। ये हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये हो गया राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो एरिया है इसको इस फ्रंटल, ये कौन सा लोब हो गया? फ्रंटल लोब। ये टेम्पोरल लोब, ये भी टेम्पोरल, तो राइट टेम्पोरल और लेफ्ट टेम्पोरल। ये हो गया ऑक्सीपिटल, ये हो गया पेराइटल। तो ये भी फ्रंटल है, दैट मींस राइट फ्रंटल लोब, राइट फ्रंटल एरिया, लेफ्ट फ्रंटल एरिया, राइट टेम्पोरल एरिया, लेफ्ट टेम्पोरल एरिया, ये पेराइटल और ये ऑक्सीपिटल। तो हर रीजन में अलग अलग जो एरिया है वो प्रेजेंट है, और अलग अलग एरिया है वो अलग अलग फंक्शन काम करते हैं। इस प्रकार टेम्पोरल एरिया है, टेम्पोरल के साथ में कुछ ओल्फैक्टरी एरिया है। इसी प्रकार इधर से मैं
एरिया। तो फ्रंटल लोब के अंदर फ्रंटल को अपन बोल सकते हैं राइट प्राइमरी मोटार। तो फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं, ये तो होगी पहले स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेरेब्रम के फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन अपन पढ़ेंगे मोटार फंक्शन, मोटार फंक्शन। मोटार का मतलब वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स के जो एरिया है वो अलग अलग है, और प्राइमरी मोटार एरिया इसको बोल सकते हैं अपन राइट प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी मोटार एरिया, प्राइमरी मोटार एरिया। और इधर को बोल सकते हैं लेफ्ट प्राइमरी एरिया, राइट प्राइमरी एरिया। इधर जो ये है इसको बोल सकते हैं स्पीच एरिया या ब्रोंकास एरिया, स्पीच या ब्रोंकास, ब्रोंकास एरिया। ये क्या एरिया है, फ्रंटल लोब के अंदर जो स्थित है, सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब, दैट मींस ये कौन सा एरिया है, स्पीच एरिया, ब्रोंकास एरिया। ये जो एरिया है इसको बोल सकते हैं ऑल फैक्ट्री एरिया, ऑल फैक्ट्री एरिया। ऑल फैक्ट्री के जस्ट बिलो कौन सा एरिया होता है, ऑडिटरी, ऑडिटरी एरिया। तो इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा ऑल फैक्ट्री और ऑडिटरी। ऑल फैक्ट्री और ऑडिटरी। और जो ब्रेन के अंदर जो लास्ट जो ये एरिया है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल में होता है विजुअल एरिया, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजेशन, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजेशन। और जो पेराइटल में जो एरिया है इसको बोला जाता है टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया। तो दैट मींस सेरेब्रम के भी अलग अलग एरिया है। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम अपन पढ़ रहे हैं। फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं मोटार। मोटार का मतलब होता है फंक्शन, एक्टिविटी। और किस प्रकार, तो ये सेरेब्रम के जो फ्रंटल है राइट पर, इसको प्राइमरी मोटार एरिया, राइट प्राइमरी, लेफ्ट प्राइमरी मोटार एरिया। और प्राइमरी एरिया में होता है स्पीच सेंटर, कौन से, स्पीच सेंटर। नेक्स्ट ये जो है टेस्ट सेंटर इसको बोला गया, ऑल फैक्ट्री एरिया, ऑडिटरी एरिया, इसी प्रकार राइट लेफ्ट ऑल फैक्ट्री, और इधर ये विजुअल एरिया। तो ये है वेरियस एरिया ऑफ सेरेब्रम। ये किसमें है, ये कौन सी है, पेराइटल में। ये कहां प्रेजेंट है, पेराइटल में, पेराइटल लोब। पेराइटल लोब में अलग अलग एरिया, पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो ये आपको सेरेब्रम का जो एरिया है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो मोटार फंक्शन है क्या है सेरेब्रम का। तो अपन हेडिंग अपनी है फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। हेडिंग क्या है, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। तो प्राइमरी जो मोटार एरिया है, ये जो प्राइमरी मोटार एरिया, ये क्या काम करता है, ये मोटार एरिया कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट एंड मसल, कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मसल एंड मूवमेंट। तो वॉलेंटरी जितनी भी मसल मूवमेंट है उन सब के लिए कंट्रोल कौन करता है, ये प्राइमरी मोटार एरिया, सिर्फ स्पीच सेंटर को छोड़ के, एक्सेप्ट स्पीच या ब्रोंका एरिया, इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा काम, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है, प्राइमरी मोटार एरिया। इस जहां पे दोनों हेमिस्फीयर कंबाइंड हो रहे हैं वहां पे एक स्पेशल टाइप की न्यूरॉन सेल पाई जाती है, और इस न्यूरॉन सेल को बोला जाता है बेड सेल, बेड सेल, बेड सेल बोला जाता है। तो ये एक टाइप की स्पेशल टाइप्स की न्यूरॉन सेल है जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है, जहां पे दोनों हेमिस्फीयर कंबाइंड होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर जहां पे मिलते हैं वहां पे बेड सेल पाई जाती है। बेड सेल क्या है, बेड सेल दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो बेड सेल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो दोनों तरफ राइट साइड में राइट बेड सेल और लेफ्ट तरफ में लेफ्ट बेड सेल। तो बेड सेल क्या है, बेड सेल एक स्पेशल टाइप की सेल्स है, राइट साइड में भी प्रेजेंट होगी और लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होगी। तो बेड सेल एक स्पेशल टाइप की सेल है जो कि न्यूरॉन सेल है, जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है, जहां दोनों हेमिस्फीयर है वो वहां पे मैच करते। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक बार पूछा गया है कि बेड सेल प्रेजेंट इन, तो कहां पे प्रेजेंट होती है, सेरेब्रम के जो प्राइमरी एरिया है वहां पे प्रेजेंट होती है। और क्या काम करती है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, इनका अलग अलग है वो फंक्शन है, वो अब मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो बेड सेल एक स्पेशल टाइप की न्यूरॉन सेल है जो कि फ्रंटल
लोब के अंदर प्रेजेंट। तो ये क्या है, राइट साइड है तो राइट बेड सेल और ये लेफ्ट बेड सेल। तो बेड सेल क्या है, स्पेशल टाइप्स की सेल है जो कि अलग अलग टाइप जो कि कहाँ पे मिलती है, दोनों जो हेमिस्फीयर और ब्रेन है जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहां पे देखने को मिलती है। तो दोनों तरफ है, ये दो सेल एक तरफ भी है और इस तरफ है। तो बेड सेल इस टाइप्स की सेल्स होती है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्राइमरी मोटर एरिया, उनका क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन के अंदर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं राइट एरिया है प्राइमरी मोटर और लेफ्ट भी प्राइमरी मोटर है। इसी प्रकार लोअर लोब है और अपर लोब है। तो सबके अलग अलग अपन फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट प्राइमरी मोटर एरिया। राइट प्राइमरी जो मोटर एरिया है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेफ्ट साइड बॉडी मूवमेंट। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर लेफ्ट बॉडी मूवमेंट्स। तो दैट मीन्स राइट साइड का जो प्राइमरी एरिया है, राइट मैंने अभी बताया था, राइट साइड का जो प्राइमरी एरिया वो लेफ्ट साइड के बॉडी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार लेफ्ट जो प्राइमरी मोटर एरिया है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर राइट साइड बॉडी मूवमेंट। तो राइट वाला मोटर एरिया लेफ्ट साइड बॉडी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेफ्ट वाला मोटर एरिया राइट साइड के लिए बॉडी मूवमेंट्स के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट लोअर पार्ट होता है, लोड पार्ट है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट, कंट्रोल अपर एक्सट्रीमिटीज मूवमेंट्स। तो जो लोअर वाला पार्ट है वो अपर एक्सट्रीमिटी में, हाथ और ऊपर अपर एक्सट्रीमिटीज क्या है, अपर हैंड्स, अपर आर्म्स। और इसी प्रकार जो लोअर के बाद में जो अपर पार्ट है, जो अपर पार्ट आप बोल सकते हो उसको अपर पार्ट एरिया और अपर पार्ट एरिया है कंट्रोल लोअर एक्सट्रीमिटीज मूवमेंट। तो ब्रेन के अंदर राइट साइड का हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में जो प्राइमरी मोटर जो पार्ट है वो लेफ्ट के फंक्शन करवा रहा है, लेफ्ट वाला जो प्राइमरी मोटर एरिया वो राइट के फंक्शन करवा रहा है, लोअर वाला अपर एक्सट्रीमिटीज का फंक्शन मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा है। इसी प्रकार जो लोअर है वो अपर वाली एक्सट्रीमिटी या लोअर जो है लोअर पार्ट है वो तो अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है कंट्रोल के लिए, और अपर पार्ट एरिया है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये उम्मीद है। तो इसी प्रकार अगर आपने देखा है कि सीवीएस के जब डिसऑर्डर आएंगे, एक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है सीवीएस, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। दैट मींस अगर सेरेब्रो का मतलब ब्रेन, वेस्कुलर मतलब वेस्कुलर टिश्यू, और एक्सीडेंट का मीन्स है कोई अचानक से कोई दुर्घटना या अचानक से कोई रप्चर हो जाना कोई वेसल्स का। तो दैट मीन्स अगर किसी पर्सन अगर उसके प्राइमरी एरिया के अंदर अगर राइट साइड में कुछ अगर वेस्कुलर डिफिकल्टी या वेस्कुलर में ब्लड चोकिंग या वेस्कुलर में कुछ भी रप्चर हुआ है राइट साइड में, तो उसके बॉडी पार्ट कौन सा अफेक्ट होंगे, लेफ्ट। इसी प्रकार ब्रेन के अगर लेफ्ट प्राइमरी एरिया में कोई लीजन या कोई ट्यूमर या कोई रप्चर या वेसल्स में कुछ एक्सीडेंट्स अगर होता है तो लेफ्ट साइड में के प्राइमरी एरिया में अगर होता है तो राइट साइड के फंक्शन में अफेक्टेड होते हैं। तो इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हो अगर कोई राइट हैंड पर्सन है, राइट हैंड पर्सन का कौन सा ब्रेन का पार्ट एक्टिव होता है,
राइट हैंड पर्सन का लेफ्ट वाला पार्ट, और लेफ्ट हैंड है तो उसका राइट वाला पार्ट है वो एक्टिव पार्ट होता है। और तो अगर कोई पर्सन राइट हैंडेड है, उसके अगर लेफ्ट ब्रेन में अगर कोई इंजरी होती है तो वो लिख नहीं पाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि राइट प्राइमरी जो मोटार एरिया में अगर फंक्शन को चोट अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फंक्शन कौन से दिक्कत होंगे, लेफ्ट साइड के। इसी प्रकार लेफ्ट वाले में अगर कोई प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, लीजन्स है, या कोई रप्चर है, या कोई एन्यूरिज्म है, या कोई स्टेनोसिस है, तो कौन से अफेक्ट होंगे, राइट वाले। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है सेरेब्रम है, इसके फंक्शन है वो आपको समझ में आए होंगे। तो ये तो है मोटार फंक्शन। नेक्स्ट अपन एक एक जो एरिया है ब्रेन का, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्रोंका एरिया। तो ब्रोंका एरिया क्या है, ब्रोंका एरिया तो अलग अलग एरिया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रोंका एरिया। तो ब्रोंका एरिया क्या है, सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। तो ब्रोंका एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब। और ब्रोंका एरिया को अपन क्या बोल सकते हैं, स्पीच एरिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रोकास एरिया जिसको बोल सकते हैं स्पीच सेंटर, स्पीच एरिया भी बोल सकते हैं। तो स्पीच एरिया के अगर इसमें क्या लिख सकते हैं अपन कि दिस इज प्रेजेंट इन, दिस इज या सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। तो फ्रंटल लोब में ये पाया जाता है, और वहां पे अगर है तो रेस्पॉन्सिबल, सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर स्पीच मसल मूवमेंट। ब्रोका एरिया या स्पीच एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर जो बोलने में जो मूवमेंट हो रहा है मसल का, दैट मीन टंग मूवमेंट जो हो रहा है, उसमें कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ब्रोंका। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे एक्सीडेंट की वजह से अगर ब्रोंका एरिया डैमेज हो रहा है तो क्या दिक्कत आएगी, बोल नहीं पाऊंगा। दैट मीन्स मेरे ब्रोंका एरिया डैमेज होने से जो ये मूवमेंट्स है मसल्स में, स्पीच मसल में, वो नहीं होगा, जिसकी वजह पर्सन कैन नॉट टू स्पीक, मतलब वो बोल नहीं पाएगा। ये तो हो गए मोटार फंक्शन। तो प्राइमरी मोटार राइट और लेफ्ट अलग अलग देख लिए अपने, और अपर पार्ट और लोअर पार्ट, और इसके अलावा ब्रोंका एरिया। नेक्स्ट होता है प्राइमरी जो मोटार फंक्शन के बाद में सेरेब्रम का कौन सा फंक्शन होता है, सेंसरी फंक्शन। तो सेकंड अपन डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। तो मोटार में देख लिया अलग अलग मोटार एरिया, उनका अलग अलग काम होता है। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। तो सेंसरी का मतलब होता है सेंसेशन लेके जाना। तो सेंसरी फंक्शन है, जनरली कितने एरियाज होते हैं ब्रेन में, 5 एरिया। कितने होते हैं, तो सेंसरी फंक्शन इंक्लूड 5 एरियाज ऑफ ब्रेन, 5 एरियाज, 5 एरिया है सेंसरी फंक्शन में इंक्लूड होते हैं। अलग अलग एरिया है, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था। विजुअल एरिया अलग बताया, विजुअल एरिया कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल में। इसी प्रकार ऑल्फैक्टरी एरिया टेम्पोरल में, ऑडिटरी एरिया भी टेम्पोरल में, टेस्ट का है वो पैराइटल में। तो कई बार अपन कुछ चीज खाते हैं जो कि बेटर टेस्ट की होती है, खट्टी होती, हाथ अपना यहाँ जाता, दैट मीन्स कहाँ प्रेजेंट है, टेस्ट का सेंटर पैराइटल में। कहाँ प्रेजेंट है, पैराइटल में। ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी दोनों एरिया टेम्पोरल में। कहाँ पे प्रेजेंट है, टेम्पोरल में। ब्रोका एरिया आपने अभी देख लिया फ्रंटल में है, और इसके साथ टेस्ट एरिया या सोमेटो सेंसरी एरिया है वो भी पैराइटल में प्रेजेंट होता है, जो कि पेन वगैरह का। सोमेटो सेंसरी भी कहाँ प्रेजेंट होता है, पैराइटल में। सोमेटो सेंसरी इज पैराइटल बोन जो ऊपर है टेस्ट के पास में, इधर भी सोमेटो सेंसरी है वो भी प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट अपन 1 बाय 1 एरिया, पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेरेब्रम का फंक्शन, मोटार फंक्शन देख लिया था, अलग अलग मोटार एरिया अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसी प्रकार सेंसरी फंक्शन में 5 एरिया होते हैं। फर्स्ट एरिया विजुअल एरिया।
तो विजुअल एरिया की बात करें तो विजुअल एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज सिचुएटेड इन ऑक्सीपिटल लेब। तो इट इज situated in occipital lobe। तो जैसा कि हम देख रहे हैं विजुअल एरिया कहाँ सिचुएटेड है? ऑक्सीपिटल लोब। विजुअल एरिया क्या कर रहे हैं? ये रिसीव मैसेज को कोई क्या करते हैं? इसका अगर फंक्शन की बात करें तो रिसीव मैसेज related to I and interpreted it। विजुअल एरिया का मीन्स है डेट मीन्स ये अगर क्या है? मार्कर है। तो जैसे ही मैंने ये मार्कर मेरे नजर के सामने आया तो दैट मीन्स मार्कर है, मार्कर की इमेज मेरी आइज में गई। आइज में मतलब रेटिना से कहाँ गई? लेंस में। लेंस से फिर कहाँ गई? रेटिना से लेंस, और लेंस के साथ में क्या कौन सी नर्व है? ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व है वो मैसेज लेके जाएगी विजुअल एरिया में। विजुअल एरिया कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल में। तो जैसे ही आपने कोई चीज देखी उसका इंटरप्रिटेशन देखने का मीन्स आपकी वो इमेज है और लेंस में गई। लेंस से कहाँ गई? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करी? सेंसेशन का काम करी। वो सेंसेशन लेके जाएगी विजुअल एरिया में। विजुअल एरिया उसको इंटरप्रिटेट करेगा, ब्रेन डिसीजन लेगा कि ये क्या है? मार्कर। ये सारी की सारी प्रोसेस है सेकेंड्स के अंदर होती है, माइक्रो सेकेंड। तो अपन चीज उसको फिर क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसका अगर फ्लो चार्ट में बताना चाहूं तो रेटिना है आपका, और रेटिना के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का फोकस जाएगा तो रेटिना से वो कहां जाएगी चीज? लेंस के अंदर। लेंस, और लेंस से क्या है? ऑप्टिक नर्व है। और ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व है? सेकंड नर्व है। ऑप्टिक नर्व सेकंड, और ऑप्टिक नर्व सेकंड ये मेसेज को कहां लेके जाएगी? विजुअल एरिया। और विजुअल एरिया है वो ब्रेन के ऑक्सीपिटल में प्रेजेंट है। वो विजुअल एरिया इस जो आपने चीज रेटिना के ऊपर प्रेजेंट की या रेटिना को दिखाई दी उसका इंटरप्रेटेड करके पहचान लेगा कि ये मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, बुक है, गाड़ी है या और कोई एक्स्ट्रा, मतलब जो भी चीज आपने जिसका आप पहचान कर सकते हो। दैट मीन्स ये अगर डस्टर है तो डस्टर की इमेज रेटिना से लेंस में ऑप्टिक नर्व और विजुअल एरिया तक गई। विजुअल एरिया में रिकॉग्निशन हुआ कि इस टाइप की अगर कोई चीज है, थिंग्स है, तो वो क्या है? डस्टर है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको विजुअल एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। तो विजुअल एरिया क्या है? ऑक्सीपिटल में सिचुएटेड होता है, और ऑक्सीपिटल में सिचुएटेड होकर जो मैसेज कोई भी जाता है आई के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू उसका ब्रेन इंटरप्रेटेड करता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं विजुअल एरिया के बाद में नेक्स्ट जो एरिया है अपना विजुअल एरिया, नेक्स्ट एरिया है ओल्फैक्टरी एरिया। ओल्फैक्टरी एरिया जैसा कि अपन डायग्राम में देखा था, ओल्फैक्टरी एरिया सिचुएटेड इनटू टेम्पोरल लोब। तो कहां सिचुएटेड होगा? तो सिचुएटेड इनटू टेम्पोरल लोब। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ओल्फैक्टरी एरिया कहां पे प्रेजेंट होता है, कहां पे लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है? टेम्पोरल लोब। और अगर इससे फंक्शन की बात करें तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। कोई भी चीज की अगर सुगंध लेनी हो, सूंघना हो, तो और सूंघने का काम कौन करवाती? ओल्फैक्टरी नर्व। कौन सी नर्व? ओल्फैक्टरी नर्व। और ओल्फैक्टरी नर्व है फर्स्ट नर्व। कैसी नर्व है? फर्स्ट जो नर्व है वो कौन सी है? ओल्फैक्टरी। दैट मीन्स कोई भी अगर इसका अगर फ्लो चार्ट के रूप में मैं बताऊं आपको, ये आपका क्या है? नेजल है। मान लो कि नाक है प्रेजेंट। नाक के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओल्फैक्टरी नर्व के वेरियस रिसेप्टर्स है, नर्व एंडिंग है। तो जैसे ही कोई चीज स्मेल की गई, स्मेल की नेजल जो है नोज के अंदर सेंसरी नर्व है। यहाँ पे क्या है? सेंसरी नर्व की एंडिंग है।
और सेंसरी नर्व की एंडिंग जैसे ही कोई स्मेल इसमें गई तो सेंसरी नर्व कहाँ लेके जाएगी, बोलो, सेंसरी नर्व लेके जाएगी ब्रेन के अंदर। और ब्रेन में भी कौन सा पार्ट, सेरेब्रम, कौन सा पार्ट, सेरेब्रम। और सेरेब्रम में भी कौन सा पार्ट, टेम्पोरल, कौन सा पार्ट, टेम्पोरल। और टेम्पोरल में भी कौन सा एरिया, टेम्पोरल में भी ऑल्फैक्टरी नर्व, कौन सा, ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। और आपको बहुत इजी से समझ आ जाएगा कि नाक के अंदर, नेजल के अंदर क्या है, सेंसरी नर्व प्रेजेंट है। तो जैसे ही स्मेल आपके नोज में गई, सेंसरी नर्व को स्टिमुलस मिला, सेंसरी नर्व ब्रेन तक मैसेज लेके गई, सेरेब्रम, टेम्पोरल, और टेम्पोरल से ऑल्फैक्टरी में गई। ऑल्फैक्टरी नर्व है, उसने रिकॉग्निशन मैसेज को लेगी ब्रेन के अंदर, और वहां पे ब्रेन ने रिकॉग्निशन करके आपको एहसास करा दिया, आपको रिकॉग्निशन दे दी कि स्मेल है ये किस चीज की है। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑल्फैक्टरी एरिया भी आपको पता चल गया होगा। ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ है, क्या है, टेम्पोरल प्रेजेंट होता है, क्या इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें ऑडिटरी एरिया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें ऑडिटरी एरिया। तो उम्मीद करता हूं विजुअल एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। विजुअल एरिया के बाद में ऑल्फैक्टरी, और थर्ड अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑडिटरी, ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया ये भी कहां सिचुएटेड होता है, ऑडिटरी एरिया सिचुएटेड इन टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। जैसा कि मैंने अभी क्लास स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, और डायग्राम से बिल्कुल क्लियर, अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको सारा जो सेंसरी एरिया वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने ये टेम्पोरल इस प्रकार डायग्राम बनाया था, ये लोब बनाए थे अलग अलग, और लोब्स के अंदर मैंने ये बनाया था ऑल्फैक्टरी, और ऑल्फैक्टरी जस्ट नीचे कौन सा एरिया, ऑडिटरी एरिया। तो कौन से लोब में है, टेम्पोरल में है, और ये है ऑडिटरी, ये है ऑल्फैक्टरी। क्लियर। इसी प्रकार ये फ्रंटल था, फ्रंटल में भी क्या बताया था, ये तो ब्रोंका एरिया, ये क्या ब्रोंका एरिया हो, यहाँ पे डायरेक्ट सेल बताई थी। इसी प्रकार टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल में ये कौन सा एरिया बताया था, विजुअल, कौन सा एरिया बताया था, विजुअल। तो आपको अगर ये डायग्राम याद है तो बिल्कुल इजी है, तो आप लिख सकते हो ऑडिटरी एरिया सिचुएटेड इन टेम्पोरल लोब। और नेक्स्ट इसकी बात करें फंक्शन की, तो ऑडिटरी एरिया क्या फंक्शन करेगा, तो ये फंक्शन करता है और हियरिंग का, क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, सुनने के लिए कौन जिम्मेदार है, हियरिंग। तो अगर कोई चीज को आपको अगर हियर करना है, सुनना है, तो उसके लिए कौन सी नर्व काम करेगी, ऑडिटरी एरिया की ऑडिटरी नर्व, दैट मींस कॉक्लियर नर्व, जिसको अपन बोल सकते हैं, जैसा कि मैं मानता हूं ये आपका कान है, और कान के अंदर ये क्या है, कॉक्लिया, ये क्या है, कॉक्लिया। तो ये कंपटीशन एक बार में एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि ऑर्गन ऑफ हियरिंग क्या है, कॉक्लिया है, क्या है, कॉक्लिया। कॉक्लिया की स्पेलिंग क्या आएगी, CHOCHLEA, कॉक्लिया। तो कॉक्लिया अगर आपसे पूछे कि कॉक्लिया क्या है, कि हियरिंग ऑर्गन, तो अगर आपसे पूछे कि हियरिंग ऑर्गन क्या है, कंपटीशन में एक बार पूछा हुआ है, तो कॉक्लिया। तो कॉक्लिया से कोई भी आपने जो ध्वनि प्रदूषण या कोई भी आपने आवाज जो सुनी, तो साउंड वेव्स कहाँ एंटर करेगी, ईयर में, ईयर में कहाँ जाएगी, कॉक्लिया में, ये क्या है, कॉक्लिया। और कॉक्लिया से कौन अटैच है, कॉक्लिया से कौन अटैच है, कॉक्लिया से ये जाएगी ब्रेन में, कहाँ जाएगी, ब्रेन में। और ब्रेन से कहाँ जाएगी, ब्रेन से जाएगी ये सेरेब्रम, और सेरेब्रम, ये सेरेब्रम, और सेरेब्रम से कहाँ जाएगी, टेम्पोरल में, और टेम्पोरल से कहाँ जाएगी, ऑडिटरी एरिया में, ऑडिटरी एरिया में। तो ऑडिटरी एरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है 8th क्रेनियल नर्व, कौन सी, 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। तो 8th क्रेनियल नर्व है, वो उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगी, और इंटरप्रेट करके क्या आपको जो सुना है आपने, उसको क्या सुना है, उसका इंटरप्रिटेशन किसके द्वारा होगा, ऑडिटरी एरिया। तो टेम्पोरल अगर मैं बात करूं, किसी पर्सन को टेम्पोरल इंजरी है, टेम्पोरल अगर हेड इंजरी है, तो टेम्पोरल हेड इंजरी में मेन कौन से जो फंक्शन है वो अफेक्ट होंगे, एक तो पर्सन है वो सुन नहीं पाएगा, दूसरा क्या है, किसी चीज का स्मेल नहीं होगी उसको, दैट मीन्स वो एरिया डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होने की वजह से वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो सुनना वो बहरा हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा, साथ में उसकी किसी भी चीज की कोई स्मेल भी नहीं आएगी।
तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ऑडिटरी एरिया वो भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है कि हियरिंग ऑर्गन कौन सा है, तो आप बताओगे कोक्लिया। क्या? कोक्लिया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें टेस्ट एरिया। चौथा एरिया कौन सा है? टेस्ट। टेस्ट एरिया की अगर बात करें तो टेस्ट एरिया जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्ट एरिया पेराइटल में। टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया क्या है? सेंस ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट एरिया है जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टेस्ट बड टंग्स के ऊपर। तो टेस्ट एरिया के अंदर आप लिख सकते हो सिचुएटेड इन पेराइटल लोब। पेराइटल लोब तो कहां पे प्रेजेंट होता है ये? पेराइटल लोब के अंदर। तो फर्स्ट तो इसके अंदर एक लाइन तो ये लिख सकते हो आप कि पेराइटल लोब। दूसरा आप लिख सकते हो रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। रेस्पॉन्सिबल, नाम से ही पता है रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। तो आपको स्वाद का अनुभव कौन कराएगा? टेस्ट। जो है कौन सा एरिया? पेराइटल एरिया। अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? दो नर्व है, एक तो है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, एक तो है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कौन सी होती है? 7th नर्व होती है, 7 नंबर की जो नर्व होती है वो। और दूसरी है ग्लोसोफेरिंजियल। कौन सी? ग्लोसोफेरिंजियल। और ग्लोसोफेरिंजियल कौन सी नर्व होती है? 9th नर्व। 9th जो ग्लोसोफेरिंजियल है ये दोनों ही अलग अलग है। कुछ 2/2 पार्ट का 2/3 जो पार्ट है ये तो ये टेस्ट करवाएगी टेस्ट। और 1/3 के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये वाले जो। तो इसमें टेस्ट में 2 रोल है। ये अगर मान लो मैं बात करूं, ये आपकी क्या है? टंग है। ये आपकी क्या है? जीभ है। जीभ में अगर मैं 3 पार्ट कर दूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 और 2 और ये 3, तो यहाँ पे जो नर्व एंडिंग होती है लास्ट में, नर्व एंडिंग, तो नर्व एंडिंग पार्ट कहाँ है? जो पोस्टीरियर टंग पे। तो दैट मीन्स अगर टंग के ऊपर कोई भी अगर मटेरियल आया है तो उसका टेस्ट का सेंसेशन कौन लेके जाएगी? कुछ 2/3 पार्ट पे है तो फेशियल नर्व, और 1/3 पार्ट पे कौन लेके जाएगी? 1/3 पार्ट का जो ग्लोसोफेरिंजियल। तो दोनों हो, बोथ नर्व आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। ये दोनों इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाएगी? पेराइटल एरिया, जहां पे कौन क्या प्रेजेंट है? टेस्ट सेंटर प्रेजेंट है, टेस्ट एरिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, 5th है सोमेटो सेंसरी एरिया। तो 5 एरिया अपन आज पढ़ रहे हैं। 5th एरिया है सोमेटो सेंसरी। सोमेटो सेंसरी एरिया। तो फर्स्ट एरिया अपन ने कौन सा पढ़ा था? विजुअल। और विजुअल के बाद में अपन ने पढ़ा था ऑल्फैक्टरी। और विजुअल एरिया देखने में मदद कर रहा है, ऑल्फैक्टरी एरिया है। ऑल्फैक्टरी एरिया आपको करवा सेंसरी ऑर्गन, दैट मींस स्मेल का। इसके बाद में ऑडिटरी एरिया जो कि हियरिंग का काम कर रहा है। टेस्ट एरिया जो कि टेस्ट का बताता है, 2 नर्व रेस्पॉन्सिबल है इसमें, फेशियल और ग्लोसोफेरिंजियल। फेशियल 2/3 पार्ट और ग्लोसोफेरिंजियल 1/3 पार्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फेशियल नर्व कितना पार्ट है वो सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल? 2/3 और ग्लोसोफेरिंजियल 1/3। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 5th जो एरिया है सोमेटो सेंसरी। सोमेटो सेंसरी एरिया। तो सोमेटो सेंसरी एरिया है बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है? सोमेटो सेंसरी एरिया है पेराइटल लोब में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? पेराइटल लोब। पेराइटल लोब। तो दैट मींस टेस्ट का और जो सोमेटो सेंसरी 2 पेराइटल में प्रेजेंट है, 2 ही टेम्पोरल में प्रेजेंट है, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी। और जो आपका फ्रंटल है, फ्रंटल में कौन कौन से एरिया है? जैसा कि ऑक्सीपिटल में एक है विजुअल और फ्रंटल में ब्रोंका। तो बीच वाले जो दोनों है टेम्पोरल और पेराइटल में 2-2 एरिया है, बाकी इधर इधर ब्रोंका एरिया, पीछे विजुअलाइजेशन एरिया। तो सोमेटो सेंसरी एरिया प्रेजेंट इन या लोकेटेड इन या सिचुएटेड इन पेराइटल लोब। और रेस्पॉन्सिबल किसके किसके लिए है? रेस्पॉन्सिबल फॉर किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? कोई भी आपको दर्द का एहसास कौन करवाएगा? पेराइटल लोब में जो स्थित है सोमेटो सेंसरी जो एरिया है वो। पेन है, प्रेशर है,
पेन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के अंदर हॉट या कोल्ड का एहसास कौन करवाएगा? सोमेटोसेंसरी एरिया। तो टेम्परेचर में हॉट, कोल्ड, प्रेशर, पेन या वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की भी पहचान कौन से एरिया के द्वारा होती है? सोमेटोसेंसरी एरिया। तो ये 5 एरिया है। सबसे पहला एरिया अपन ने देखा विजुअल एरिया, जो कि ऑक्सीपिटल में, उसके बाद में ओल्फैक्टरी एरिया जो कि टेम्पोरल में, उसके बाद में ऑडिटरी एरिया वो भी टेम्पोरल में, उसके बाद में अपन ने देखा था टेस्ट सेंटर पेराइटल में, उसके बाद में सोमेटोसेंसरी ये भी पेराइटल में। और ब्रोंका के बारे में अपने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, मोटार फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है मोटार फंक्शन। ये स्पीच है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें प्राइमरी इसको छोड़ के बाकी सब वॉलंटरी इनवॉलंटरी है वो फंक्शन मोटार फंक्शन में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमारी क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। लाइक नहीं किया है वीडियोस को जरूर से लाइक करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास, और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह के लेटेस्ट जो है नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट क्लास में अपन नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कस करेंगे। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।